नमस्कार, आदाब। मोदी जी देश के ऐसे पहले प्रधानमंत्री हैं कि जिनके जन्मदिन को बेरोज़गारों ने राष्ट्रीय बेरोज़गारी दिवस के रूप में मनाया। साथ ही हमारे मोदी जी विश्व के ऐसे पहले प्रधानमंत्री भी बन चुके हैं जिनके मन की बात की वीडियो पर सबसे ज़्यादा डिसलाइक लोगों ने किए हैं। आखिर ऐसा क्यों हुआ? शायद रोटी, कपड़ा और मकान की ये ज़रूरत आम इंसान या बेरोज़गार ज़्यादा दिन तक दबाकर नहीं रख सकता था। और ये बेरोज़गारी के ख़िलाफ़ प्रदर्शन का जो ट्रेंड है वो किस तरह शुरू हुआ और किस तरह बेरोज़गार अचानक जागरूक हो गया, इस वीडियो में हम आज आपको बताएंगे। हुआ यूँ कि नीट यानी मेडिकल प्रवेश परीक्षा और जेईई जो इंजीनियरिंग की परीक्षा है वो कोरोना की वजह से मई में ना होकर आगे पोस्टपोन होती चली गई। सरकार ने जुलाई में अचानक आदेश दिया कि ये दोनों परीक्षाएं डॉक्टर्स की और इंजीनियर की जो होती हैं वो अब सितंबर में ही होंगी। बच्चों को ये बात अच्छी नहीं लगी, उनको ये नागवार गुजरी क्योंकि कोरोना की वजह से उनकी पढ़ाई नहीं हुई थी। फिर अचानक ये आदेश आया कि सितंबर में होना ही है, तो बच्चों ने ट्विटर को माध्यम बनाया अपना विरोध दर्ज कराने का कि हम इस एग्ज़ाम्स को अभी नहीं दे सकते। ट्विटर को माध्यम इतना बनाया कि उनका ट्विटर पर ट्रेंड होने लगा, उनकी बात सुनी जाने लगी। शायद इसलिए उनको ट्विटर पर ट्रेंड करना पड़ा क्योंकि मेन स्ट्रीम जो मीडिया है वो इस तरह के मुद्दों से बहुत दूर रहती है। बेरोज़गारी और छात्र की समस्याएं और गरीबी के सारे जितने मुद्दे हैं वो मेन स्ट्रीम जो मीडिया है उसको इन सब से कोई लेना देना नहीं है। यही एक वजह रही कि जो हमारे छात्र थे, जो एग्ज़ाम देने वाले बच्चे थे, वो ट्विटर पर आकर उन्होंने विरोध दर्ज किया। इस विरोध को देखकर बाकी जो बच्चे थे, जो एसएससी के एग्ज़ाम देने वाले बच्चे थे या जो बेरोज़गार थे, उन्होंने इसी ट्रेंड से प्रेरित होकर कि हम भी अपनी इस बात को सोशल मीडिया पर उठा सकते हैं। तो 1 सितंबर को जो एसएससी के परीक्षार्थी थे जिनका एग्ज़ाम 15 दिसंबर 2019 को हुआ था और उसका रिज़ल्ट अभी तक नहीं आया था, तो उन्होंने भी ट्विटर पर ट्रेंड करना शुरू किया और उनका इतना ट्रेंड हुआ कि उनकी बात भी सरकार तक पहुंची और फिर उनका रिज़ल्ट आया। इसी तरह से 5 सितंबर को क्या हुआ कि इलाहाबाद में एक बेरोज़गार ने आत्महत्या कर ली। सारी व्यवस्थाओं को से ख़िलाफ़ जाकर नाराज़ी जाहिर करके उसने आत्महत्या करी अपनी बेरोज़गारी को लेकर। इससे नाराज़ होकर 5 सितंबर को 5 मिनट के लिए सारे वहाँ के बेरोज़गारों ने ताली और थाली बजाकर अपना विरोध दर्ज कराया बेरोज़गारी की वजह से, और फिर इसी रूप में उन्होंने एक रैली भी निकाली। इसके बाद में फिर 9 सितंबर को क्या हुआ कि समाजवादी पार्टी ने आह्वान किया बेरोज़गारी के ख़िलाफ़। उसने कहा कि 9 सितंबर को 9 मिनट के लिए 9 बजे सब दिए जलाएंगे, टॉर्च जलाएंगे और लाइटनिंग करेंगे ताकि हम बेरोज़गारी के ख़िलाफ़ आवाज़ उठा सकें। इसी बीच 17 सितंबर आ गई तो हमारे पीएम मोदी जी का जो था वो जन्मदिन आ गया। तो बेरोज़गारी के ख़िलाफ़ ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर ज़ोरदार हंगामा हो ही रहा था क्योंकि कोई और रास्ता नहीं है हमारे बेरोज़गारों के पास अपनी बात कहने का। तो उन्होंने 17 जो सितंबर था बेरोज़गारी दिवस के रूप में मनाया। आखिर ऐसा क्या हुआ कि पीएम मोदी जी के जन्मदिन को राष्ट्रीय बेरोज़गारी दिवस के रूप में मनाया गया? अब सुनिए बेरोज़गारी का आलम क्या है। हम आपको थोड़ा सा पीछे के सालों में ले चलते हैं ताकि आपको याद रहे कि पीछे क्या हुआ था। 22 नवंबर 2013 को नरेंद्र मोदी जी ने ये दावा किया था कि अगर हमारी सरकार सत्ता में आई तो हर साल 2 करोड़ लोगों को रोज़गार मिलेगा। क्योंकि इससे पहले मनमोहन सिंह की जो सरकार थी उस पर भी जो था जॉबलेस ग्रोथ का आरोप लगता रहा था और इसी बेरोज़गारी के मुद्दे पर ही सरकार को सत्ता से हाथ धोना पड़ा था। अब 2014 में जब बीजेपी सरकार आई तब 2014 से लेके 2017-18 तक भी रोज़गार की तलाश जारी रही, यानी बेरोज़गारी दर वहीं के वहीं रही। तो 2014 में जो बेरोज़गारी दर थी अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार 3.41% थी, और वही दूसरी जो संस्था है CMIE के अनुसार 2018 में जो ये डाटा था, जो ये दर थी वो 5.67% हो गई। लेकिन 2019 में बीजेपी सरकार ने फिर से सत्ता में आ गई, फिर से इलेक्शन लड़ा और फिर वो जीत गई। शायद हमारे बेरोज़गारों ने ये सोचा होगा कि एक मौका इस सरकार को फिर से दिया जाए। लेकिन 2019 में हुआ क्या क्या है वो हम आपको बताते हैं कि 23 फरवरी 2019 को रेलवे ने लगभग 1 लाख नौकरियों के लिए आवेदन मांगा, जिसमें कि 1 करोड़ 16 लाख आवेदन आए और लगभग 500 रुपये फ़ीस इसमें ली गई, जिससे कि पैसा इकट्ठा हुआ 10,000 करोड़ रुपए, और एग्ज़ाम उसके आज तक यानी आज की डेट तक भी नहीं हुए। 28 फरवरी 2019 को ही नॉन टेक्निकल पोस्ट रेलवे ने फिर से निकाली। लगभग 36,000 वैकेंसी थी, आवेदन मंगाए थे। उसमें भी 1 करोड़ 26 लाख
बच्चों ने आवेदन किया। एग्ज़ाम आज तक की डेट तक नहीं हो पाए। इसी तरह एसएससी में जो 11,000 पद थे उसमें कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एक एग्ज़ाम था जो कि 2018 5 मई को हुआ, तो 2.5 साल हो गए, उसका भी रिज़ल्ट अभी तक नहीं आया है। अब आ गया 2020 और 2020 के आते ही कोरोना भी आ गया, तो सारा बेरोज़गारी का जो ठीकरा है वो कोरोना पर फोड़ दिया गया, जबकि ये गलत है। बेरोज़गारी कोरोना की वजह से नहीं बल्कि लॉकडाउन की वजह से आई और गलत समय पर लॉकडाउन लगाया गया। लॉकडाउन लगना चाहिए था फरवरी में, वो नहीं लगाया गया, ना ही अंतर्राष्ट्रीय जो सेवाएं थीं वो बंद की गई। अब आपने कोरोना में लॉकडाउन भी लगा दिया, जीडीपी भी ख़त्म कर दी और बेरोज़गारी भी बढ़ा दी और कोरोना भी जस के तस रह गया। लगभग 12 करोड़ लोग इस कोरोना में ही कहें कि बेरोज़गार हुए। तो जो मेन सेक्टर्स हैं वो कौन कौन से हैं जिसमें बेरोज़गारी ज़्यादा बढ़ी है? ऑटो सेक्टर में लगभग 30 लाख लोग बेरोज़गार हुए, रिटेल सेक्टर में 60 लाख, रेस्टोरेंट का जो सेक्टर था उसमें लगभग 20 लाख लोग बेरोज़गार हुए, ट्रैवल टूरिज़्म में 3 करोड़ 80 लाख लोग बेरोज़गार हुए और रियल इस्टेट में 1 करोड़ 5 लाख, यानी कि कुल मिलाकर 12 करोड़ की आसपास के लोग हैं जो बेरोज़गार हुए हैं। तो लोगों की लॉकडाउन की वजह से नौकरियां भी चली गईं, बेरोज़गारी भी बढ़ गई, जीडीपी भी गिर गई और साथ में कोरोना भी जस का तस बना हुआ है। यही सब कारण रहे कि जो जन्मदिन का दिन था उस दिन लोगों ने बेरोज़गारी दिवस के रूप में मनाया। अब जो लोगों की समस्याएं हैं, उनकी जो बेरोज़गारी है, जो उनके खाने कपड़े पहनने और रहने की जो समस्याएं हैं, उसे सुनने वाला कोई नहीं है। जो नाराज़गी है वो यूट्यूब पर भी आप देख सकते हैं, क्योंकि बीजेपी के आज तक जितने भी वीडियोस पढ़ रहे हैं, आजकल में जितने पढ़ रहे हैं, उन सब पर डिसलाइक ज़्यादा हैं। मेन मीडिया को इन सब समस्याओं से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उसका मतलब सिर्फ टीआरपी से है। सुशांत है, रिया है, कंगना है, ऐसे सारे मुद्दे हमारी मीडिया के पास हैं, सिवाय बेरोज़गारी के, छात्रों की समस्याओं के, गरीबी के, किसानों के, सारे मुद्दे दूर हैं। तक वालो मेरी बात सुनो। आपने रिया, आपने सुशांत को ड्रगी कैसे कहा? मैं बोल रहा हूं to ensure that the door is properly open in a secure manner. There is absolute pandemonium out here and police people. कान पर तो बुलडोजर चलाओगे, लेकिन जुबान कैसे रोक पाओगे? बस में बात कीजिए, ये पूरा अनिल का इलाका देखा रही हो, यहाँ पे आप देखिए। जी अब आपको अपनी समस्याएं स्वयं ही सुलझानी होगी, क्योंकि आपकी सुनने वाला कोई नहीं है। आज बस इतना ही, नमस्कार। Ladies and gentlemen, let me tell you that GDP is doing fine, the economy is doing fine. चंगासी